दोस्तों नमस्कार। और दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, अभी मैं लखनऊ के राम मनोहर लोहिया पार्क में हूँ और अंदर जा रहा हूँ और आप लोगों को अंदर का दृश्य क्या है और टिकट कहाँ पे मिलता है, कितने रुपए का है, वो सब आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी मैं ये टिकट काउंटर पर हूँ और टिकट लेने के लिए खड़ा हूँ और कुछ दिशा निर्देश लिखे हुए हैं जो आप लोगों को मैंने दिखाया अभी। और जैसे ही आप गेट से एंट्री करेंगे, सामने हल्का सा बाएं तरफ कट करके आप देखेंगे कि टिकट काउंटर बना हुआ है और टिकट वहाँ पे मिलता है। और एक टिकट की प्राइस 10 रुपये है। ठीक, एक टिकट की प्राइस 10 रुपये है। और जब आप टिकट ले लेते हैं तो ये रहा टिकट। तो टिकट लेने के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो गेट से जब अंदर एंट्री करेंगे तो एक महिला या पुरुष कोई भी बैठा होगा, आपके टिकट को चेक करेगा। आधा वो अपने पास रख लेगा, आधा आपको वापस कर देगा और उसके बाद फिर आप अंदर जा सकते हैं। और टिकट चेक कराने के बाद मैं सीधे अंदर की तरफ चल रहा हूँ। काफ़ी शांत, देखिए लोहिया पार्क में अगर किसी को शांति और सुकून चाहिए तो वो लखनऊ के लोहिया पार्क में मिलेगा आपको। कोई हलचल नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आप जा करके आराम फरमा सकते हैं, सो सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन एक खास बात ये भी है कि लोहिया पार्क में ज़्यादातर आपको जोड़े ही दिखेंगे। जोड़े मतलब आप समझ गए होंगे, लड़कियां और लड़के ही आप लोगों को दिखेंगे जो अनेकों प्रकार के मुद्रा यानी चिपक करके या लेट करके या आपस में किस कर रहे होंगे या एक दूसरे के ऊपर बैठे होंगे। तो इस टाइप के मुद्रा आप लोगों को देखने को जरूर मिल जाएंगी लोहिया पार्क में। और खास तौर से आप अगर दोपहर के समय लोहिया पार्क में जाते हैं तो आपको 101% यही टाइप के लोग मिलेंगे जो आकर के थोड़ा बहुत अय्याशी करते हों और टाइम पास करने के लिए आते हों लड़कियों के साथ में। और हाँ, एक खास बात ये भी है कि जब बहुत ज़्यादा सन्नाटा रहता है तो कितने लोग उसी पार्क में गलत काम को भी अंजाम दे देते हैं। ठीक, तो ये सब है वहाँ। ये है अभी आप लोगों को धीरे धीरे मैं चल रहा हूँ, कोई गलत चीज नहीं दिखाऊंगा। तो मैं तो अपनी आंखों से देख रहा हूँ ना, माना तो कहाँ पे क्या गलत है, कहाँ पे क्या सही है, कहाँ पे क्या अच्छा हो रहा है, ये सब चीजें मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। लेकिन पर ऐसे कैमरे में नहीं दिखा सकता कि कौन क्या कर रहा है, कोई बुरा मान जाए। तो यही सब है लोहिया पार्क की। तो अगर जिनको भी समय पास करना हो और सुकून लेना हो, कोई डिस्टरबेंस ना हो, वो समय आपको चाहिए कि कोई डिस्टर्ब ना करे, हम बैठे रहें, तो आप लखनऊ के लोहिया पार्क जा सकते हैं। काफ़ी हरा भरा पार्क है, काफ़ी सुंदर है और यहाँ पे काफ़ी चीज़ें बनी हुई हैं। स्विमिंग पूल वगैरह है और स्विमिंग पूल जो है हालांकि अभी चालू तो नहीं है, पर जिस समय चालू रहता है तो स्विमिंग पूल का भी मजा आप ले सकते हैं। झरना वगैरह, फुहारे वगैरह सब बने हुए हैं अंदर। और भी आपको ये सामने स्विमिंग पूल ही है, आप लोगों को दिखा रहा हूँ मैं दाहिने हाथ में। डरो नहीं लगा लोगों की कीड़ा बिछी हुई एक समय रहा कि यहाँ साला बहुत सांप। तो आप लोगों को एक एक चीजें दिखा कर से यादव सपेरा बुलवा रहा हूँ। और मित्रों, सबसे बड़ी बात ये है कि साफ सफाई का बहुत ध्यान है। मतलब इतनी साफ सफाई रहती है कि आप मत पूछिए, बहुत अच्छी साफ सफाई रहती है। और
काफी चिड़िया वगैरह, काफी बतख हैं। तो तोता गर्मी में वगैरह, तो ये सूख सब आपको जाती है। देखने जा को जा के मिलेंगे अंदर और बाकायदा उनकी बोली हम तो कहा धूप में सुनने तेरा को सूख मिलेंगी। और भी बहुत चीज़ें हैं, आप एक बार घूम करके देखें। और ख़ास तौर से अगर आप अपने पार्टनर के साथ घूमना चाहते हो तो आप लोहिया पार्क जा सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा, कोई डिस्टर्ब करने वाला आदमी नहीं होगा और कोई परेशान करने वाला आदमी नहीं होगा। एक बार आप लोग जा करके ज़रूर देखें। और अभी चलते चलते मैं पहुंचा हूं बतख का एक स्विमिंग पूल बना हुआ है, जहां पे बहुत सारी बतखें हैं। ये आप देख रहे होंगे सामने कि बहुत सारी बतखें हैं और कितने स्वर में ये बोल रही हैं, नहा रही हैं स्विमिंग पूल में। सब एक अच्छी ज़िंदगी अपनी व्यतीत कर रही हैं और काफ़ी देख करके मन प्रसन्न भी हो रहा है। ये तो फट 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 बहुत अच्छी सुविधा है। और कैसे नहाती है? बतख वगैरह देखिए कितने सुंदर से नहा रही हैं, बिल्कुल एकदम पंख फैला करके। फटाफट 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 फटाफट। तो दोस्तों अब आगे आप लोग देखिए कि जैसे बतख से आगे मैं बढ़ता हूँ तो एक आप लोगों को ये जो है कोयला वाला इंजन, जो रेलवे का कोयला वाला इंजन होता था पुराने समय में, वो इंजन आप लोगों को मिल जाएगा। प्रदर्शनी मतलब आप लोगों के देखने के लिए लगाया गया है इसको। और इसको देख कर के ये आभास होता है कि जो पुराने में पायलट हुआ करते थे, ट्रेन के ड्राइवर हुआ करते थे, उनको कितनी जो है मशक्क़त करनी पड़ती रही होगी इस ट्रेन को चलाने में। कोयला झोंकना और धुआं धुआं बिल्कुल हो जाना, बिल्कुल काला काला हो जाना, बिल्कुल शरीर से पसीने बंद नहीं होते होंगे, तो कितनी मशक्क़त करनी पड़ती होगी। और उस समय जो ही पायलट हुआ करते थे, जो ट्रेन चलाने वाले हुआ करते थे। और आज के ड्राइवर को तो बहुत ही आराम है, बहुत ही सुकून है, एसी वगैरह सब कुछ लगा रहता है। तो दोस्तों आशा करूंगा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।